अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ट्रांसपोर्ट में सब इंस्पेक्टर की जॉब अनाउंस की गई हैं जो कि पीपीएससी के अंडर हैं, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हैंडल किया जा रहा है। अप्लाई कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिए। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल जॉब्स एंड एजुकेशन सॉल्यूशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा ना हो जो मिस हो जाए और आप वो अपॉर्चुनिटी से डिसेबल हो जाएं। इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें। एडवर्टाइजमेंट की तरफ मूव करते हैं। ये पीपीएससी की तरफ से डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं और हर जॉब का डिफरेंट क्राइटेरिया। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। इसका स्केल क्या है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। टोटल सीट्स हमारे पास जो हैं वो 82 हैं। ओपन मेरिट पे हमारे पास जो सीट्स आ रही हैं वो 64 हैं। स्पेशल पर्सन पे हमारे पास 2 सीट्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं। माइनॉरिटी कोटा पे हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 4, और वुमेन कोटा पे हमारे पास हैं 12 सीट्स। यहाँ पे हम बेसिक स्केल की बात करें तो हमारे पास 14 है बेसिक स्केल जॉब का, और जो हमारे पास जॉब है वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। ये 3 इयर्स का ड्यूरेशन होगा आपका, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी। मे भी पॉसिबल है कि बाद में परमानेंट कर दी जाए, लेकिन अभी जो है ये 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके अलावा अभी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह इसके बारे में नहीं दी। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन पे बात करें तो एजुकेशन हमारे पास बीए है 2nd डिवीज़न के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया हो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि बीए सिर्फ बीए वाले या और भी यानी बीएस या बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों को मेजरली फोकस किया हुआ है वो बीए वालों को किया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी ने डिफरेंट डिग्रीज़ की हुई हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो है 14 इयर्स बैचलर्स की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। और अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके अलावा मैथ्स कम्युनिकेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो बीएस नहीं होना चाहिए, ना ही बीएससी होनी चाहिए, बीए होना चाहिए, सिर्फ बीए। और इसके अलावा अगर बीएस या बीएससी वाले भी अप्लाई करना चाहेंगे तो उनका अप्लाई हो जाएगा, उनका टेस्ट भी हो जाएगा, एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी। लेकिन जब बात आएगी इंटरव्यू की और वो आप लोगों का डाटा चेक करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप एबल नहीं होंगे कि आप फर्दर जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में जाएँ और आपको इंटरव्यू के लिए फ़र्दर कॉल आए, इस प्रोसेस में आप डिसेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एज की। एज जो हमारे पास मेल के लिए है वो हमारे पास है 21 to 30, और यहाँ पे 5 इयर्स का जो है हम लोगों को वो रिलैक्सेशन दी जा रही है मेल के लिए। अब बात करें फ़ीमेल की तो फ़ीमेल के लिए यहाँ पे हमारे पास 21 to 30 प्लस 8 ईयर। जो प्लस 8 इयर्स है ये हमारे पास एडिशनल है, मतलब हमें 8 ईयर की रिलैक्सेशन दी जा रही है। मेल के लिए हमारे पास 35 ईयर रिक्वायर्ड है और फीमेल के लिए 38। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए उनका जो CNIC वाला कॉन्टैक्ट होगा वो सारा उनका डिटेल में चेक किया जाएगा, जो भी उस पर राइट होगा उसकी डिटेल चेक की जाएगी। यहाँ पे हम जेंडर पे बात करें, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स, और डोमिसाइल ऑल पंजाब। बात जो पोस्टिंग की आएगी तो आपको आपके किसी करीबी ही सेंटर में पोस्ट किया जाएगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर ज़रूरत ना हुई तो हो सकता है आपको थोड़ा दूर आपकी पोस्टिंग हो जाए। अब हम यहाँ पे टेस्ट पे बात करते हैं तो टेस्ट हमारा जो फर्स्ट पेपर होगा वो MCQs बेस होगा और उसके अंदर हमारे टोटल मार्क्स 100 हैं और उसमें ड्यूरेशन जो हमारे पास है वो 90 मिनट्स का है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारे पास कॉमन है, ये आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज का है, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारा बेसिक है। अप्लाई करने की तरफ मूव करें तो आप अप्लाई करने के लिए मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राउज़ करने के लिए। फर्स्ट आप यहाँ पे लिखना है PPSC, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। एक आपके पास वेबसाइट आ गई है, फर्स्ट पे क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं कि PPSC का जो हमारे पास ऑफिशियल पेज होता है वो ओपन हो गया। आपने ऑन द राइट टॉप पे आपने जाना है, आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स दी गई हैं, इस पर आप क्लिक करें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। उसमें से हम लोगों ने जो सिर्फ बात करनी है, हम लोगों ने सिर्फ बात करनी है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर पे। उसके अलावा भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन।
अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ से हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोगों ने अप्लाई करना है। और अगर आपको यहाँ से कैटेगरी नहीं मिलती तो आप यहाँ पे सर्च करें ट्रांसपोर्ट सब, आप सिर्फ सब लिख देंगे, ट्रांसपोर्ट सब लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी जॉब जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप वो लिख के सर्च करेंगे ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, आप बस इंस्पेक्टर का सिर्फ सब भी लिख दें तो वो आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 18 अगस्त 2026 अनाउंस डेट है और जो हमारे पास लास्ट अप्लाई करने की डेट है सितंबर की 3 तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारी लास्ट डेट है। यहाँ से आप अपनी सारी बाकी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अप्लाई करने की जो टोटल हैं वो 6 फेज़ हैं। फर्स्ट आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने अपना नेम, इस तरह की सारी चीज़ें। सेकंड पे आपने देना है पेमेंट जो हमारे पास टोटल है वो है 600 का आपने चालान पे करना है। देन आपने अपलोड करनी है अपनी पिक्चर्स में आ जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स भी, मैट्रिक के, एफएससी के, आगे उसके अलावा भी अगर कोई और डिग्री है तो वो, और अगर एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है तो वो भी आप दे सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की आपने डिटेल देनी है 4th नंबर पे कि आपने क्या किया हुआ है, किस सब्जेक्ट में किया हुआ है, कितने मार्क्स लिए हैं, कौन से ईयर में किया, ये सारी डिटेल आपने देनी है। 5th पॉइंट पे मूव करें तो वो हमारे पास है सर्विस डिटेल्स। हमने अपनी सर्विस की डिटेल देनी है कि हम लोग कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, हम किस पोस्ट पे करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल आप देंगे 5th नंबर पर। देन आप मूव करें अपने 6th नंबर पर। यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप अपना सारा डाटा एक बार रीचेक लाजमी कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन अपनी रीचेक कर लें तो फिर आप अपनी जो है एप्लीकेशन उसको सबमिट कर दें और आपका एप्लीकेशन सबमिटेड कर, यानी ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई करने का कंप्लीट होता है। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।